श्री सद्गुरु महाराज की जय। वेद दर्शन योग ऋग्वेद संहिता सत्संग यज्ञ मूल मंत्र 36 है। समे समीर त्रिधाराग्ने द्वदास एवाचन तमम यस समाजुष्टिना महोमर्त नस्ते न प्रदीपितः। भाष्य, जो पुरुष दान दे पूजन और सत्संगों से यज्ञ करता है, उत्तम कर्मों से अपने को शांत करता है, वह उत्तम शांतिजनक पदार्थों और सत्कृतियों से अपने को शांत करता या प्रभु की सत्कृति करता है, और जो संपन्न समृद्ध करने वाले धनों और व्यवहारों से युक्त ज्ञानवान पुरुष के हित के लिए अग्नि में आहुति के तुल्य ही दान करता है, इस प्रकार निश्चय से उसको जसों और अन्नों का अभाव प्राप्त नहीं होता। उस मनुष्य को पाप भी स्पर्श नहीं करता और उसको भारी दर्प, घमंड व मोह भी नहीं होता, अथवा अन्नों की कमी, पाप व दर्प आदि उसे नष्ट नहीं कर सकते। टिप्पणी, इस मंत्र से विदित होता है कि सत्संग करना भी यज्ञ करना है। देखिए ऋषि क्या कहते हैं, लोग बहुत तरह के यज्ञ करते हैं, बहुत पैसे भी खर्च करते हैं। शास्त्रों में आप पढ़ेंगे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, घोड़ा छोड़ा जाता है। भगवान राम ने भी घोड़ा छोड़ा था, इससे प्रसंग है। वाल्मीकि रामायण को आप पढ़ेंगे, और ये सब अश्वमेध यज्ञ बड़े बड़े राजा लोग करते थे, बहुत पैसा खर्चा होता था। घोड़ा जहाँ तक जाएगा उसका राज हो जाएगा, जो पकड़ेगा युद्ध करना होगा। ये सब यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये सब यज्ञ जो होता है, लेकिन ऋषि कहते हैं कि सत्संग करना भी यज्ञ करना है। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, यज्ञों में मैं ज्ञान यज्ञ हूँ। मतलब वे कहते हैं भगवान कृष्ण की कि हे पांडव पुत्र, हे कौन्ते, बहुत तरह के यज्ञ होते हैं, लेकिन मैं जो है यज्ञों में ज्ञान यज्ञ हूँ। ज्ञान यज्ञ का मतलब सत्संग करना। जिस यज्ञ के करने से मनुष्य को ज्ञान हो जाए वो सबसे बड़ा यज्ञ है। अज्ञान नहीं होता, जो बच्चा पढ़वे नहीं करे उसको क्या होता है? देखिए, मुंह में गाली बोलना, ऐसे तो पढ़े लिखे लोग भी गाली बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग भी गाली बोलते हैं, तो समझिए उसका कुसंस्कार है। ये पढ़ी लिखी माताएं गाली नहीं बकनी चाहिए, पढ़ी लिखी माताएं, पढ़े लिखे भाई गाली नहीं बकना चाहिए। पढ़ने से बुद्धि परिमार्जित होती है, लेकिन यह जो इससे पढ़ने लिखने से बुद्धि परिमार्जित होती है, यह तो ज्ञान है, लेकिन पढ़ लिख कर भी ज्ञान नहीं हुआ आपको। और सत्संग करेंगे तो असली ज्ञान होगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हुई। सत्संग के बिना ज्ञान ही नहीं है। विवेक का मतलब होता है बुद्धि परिमार्जित हो जाना, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इन सब बातों को आप जानिए। ये कहाँ जानिएगा आप? सत्संग करके। सत्संग नहीं करेंगे तो पढ़ लिख लेते हैं, जो जितना पढ़ते हैं उतना चोरी करते हैं। गरीब बेचारा पेट के लिए चोरी करता है, किसी का ताला तोड़ता है, और पढ़े लिखे लोग कलम की चोरी करते हैं, कलम से चोरी। इस पद पर बैठते हैं, उस सब पद को अपने नाम कर लेते हैं, क्या ईडीओ, क्या बीडीओ, क्या सीओ है कि नहीं सीओ साहब? हाँ, तो देखिए ये चीज़ है कि नहीं। जब मैं बच्चों को पढ़ाया करता था, तो हम पढ़ा रहे थे, तो बच्चों को हमने कहा कि देखो, एमएलए का मतलब होता इसमें लो कि इसमें लो। एक बच्ची थी जूही, अब तो शायद कहाँ होगी, कई बच्चे की माँ बन गई होगी। वो हमको बोली कि सर जी जानते हैं एमएलए का मतलब इसमें लो कि उसमें लो, एमपी का मतलब जानते हैं इसमें पी। हमने कहा ठीक ही कहती हो। ये देखिए कि नहीं, ये देखिए ये ज्ञान नहीं है।
अपने ही जीवन में आग लगा लेना। 2 नंबर का पैसा कौन कमाता है जानते? जो पागल होता है। घर में 2 नंबर का पैसा क्या लाता है उठाकर? जानते? जो पागल होता है। पागल को बेचारा वो बुद्धि नहीं है, देह पर धूल झाग लिया, मुंह में ले लिया, कहीं घुलट गया। उसी प्रकार से जो विवेकहीन मनुष्य है वह 2 नंबर पैसा कमाता है, देह में आग लगाता है, घर में आग लगाता है। 2 नंबर के पैसे लाएंगे, आपको शरीर में रोग होगा, घर में आफत आवेगा, बेटी का ब्याह करेंगे उसको चैन नहीं होगा, आपका बढ़िया कूलर पंखा भी आपको चैन नहीं देगा। इसके मूल में जमी है जैसा पैसा वैसा बुद्धि। घर में तबाही मची रहेगी। ये सब 2 नंबर पैसे गलत होते हैं। पढ़ लिख कर होता है ऐसा ज्ञान? पढ़े लिखे लोग तो यही करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्या नंबर जोड़ते हैं पता नहीं। लेकिन सत्संग जब करेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई क्या करना है जीवन के लिए और क्या करना है जीवन के बाद के लिए, क्या करना है जीवन के लिए और क्या करना है। देखिए इस चीज को मन सुनने भी नहीं देता है। सुन देता है? सुनेगा कहीं बुद्धि ठीक हो गया तो मन का काम कैसे होगा? तो क्या करना है जीवन के लिए और क्या करना है जीवन के बाद के लिए। जीवन का कितना उम्र है आपका? गुरु महाराज करे आपको रोग नहीं पकड़े, गुरु महाराज जी करे तो जल्दी आप नहीं बढ़िए, लेकिन क्या कहा जाए, अगर तो मरना तो पड़ेगा ही। ये नहीं कह सकते हैं कि भाई चलो 100 साल जी जाओ, ये नहीं कहेंगे। और वैसे क्या कहा जाए, किसी को अस्वाते हैं सदायु भव, क्या कहते हैं 100 वर्ष जियो, क्या कहते हैं बेटी का ब्याह में जाओ जुग जुग जियो, जुग जिएगी हो। सब तो गलत, आशीर्वाद ही गलत है। सदा सुहागवती बन सकती है कोई? सदा सुहागवती मीराबाई हो सकती है, जो अंदर का सिंदूर पहनेगी। मीरा पति के मरने के बाद लाल कपड़ा नहीं पहनी, शरीर का श्रृंगार नहीं की, श्रृंगार तो भीतर जाकर कर ली। ये मीरा का संस्कार देखिए। बाहर का श्रृंगार करने से मन बिगड़ेगा, श्रृंगार तो भीतर करो कि मन संभलेगा और तब सुहागवती हो जाओगी। ये सत्संग सिखाता है। मीरा की तरह सीखिए। ऊंची अटरिया लाल केवड़िया निर्गुण सेज बिछी और मांग सिंदूर भरी। कौन मांग सिंदूर भर ली? सदा सुहागिनी मीरा ने पति के मरने के बाद जो श्रृंगार किया, भीतर जाके हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरे दर्द न जाने को। जन्माष्टमी सामने में है, सब पदों का सुनाया जाएगा आपको, कैसे कैसे भक्ति की है। ये देखिए चीजों को जानिए सब कि नहीं आप। ये देखिए ये सत्संग करना है। सत्संग से ज्ञान होता है। ज्ञान का मतलब होता है हम जीवन में हानि ना करें। स्वामी ज्ञान कहते हैं। छोटा बच्चा है। एक बार मैं पूर्णिया गया था और AP गुप्ता के घर पास बैठा हुआ था। हम देख कर सिहर गए। मासूम बच्चा, 5 साल का बच्चा रहा होगा बेचारा। उस समुच्चा देह उसका चमड़ा जो एकदम पूरा सीज गया था। उसकी माँ को हम पूछे क्या हुआ था इसको, कि बाबा क्या कहते हैं। उधर हम कमरे में थे और दूध खोल रहा था टपिया में। वो बच्चा गया उससे मिला डूब गया। बच्चा को पता नहीं था कि दूध में छूना चाहिए। वो बच्चा को क्या पता है गर्म दूध क्या होता है, ठंडा दूध क्या होता है, चूल्हा क्या होता है। बच्चा को बुद्धि नहीं है, तो माँ को ख्याल करना चाहिए था। वो मुझे पकड़ा बाबा, हम लोग जब तक निकलेंगे। उसी में जाकर के वो क्या किया, डुबकी लगा लिया। खौलता हुआ दूध, समझिए क्या हाल उसका हुआ। अज्ञानतावश गलती किया तो कष्ट हुआ। उसी प्रकार हम मनुष्य भी उसी बच्चे की नाई गलत काम करते हैं, दुख तो होता ही है। कौन पैसा सही है, कौन पैसा गलत है, कौन चीज गलत है, मन में होता है। समूचा अपने घर में ले आएंगे, बच्चा बहुत सुख करेगा। बच्चा घोर कष्ट होता है। बच्चा को तो घोर कष्ट होगा ही, वो धान को लाने वाला कैसे तड़पेगा, वो देखते जाइए। ये सब चीज को आप सत्संग करके ही समझ सकते हैं। आप सत्संगो करते हैं, यो करते हैं, तब क्या होता है आपके जीवन में? सत्संग नहीं हो रहा है। मैंने सत्संग करते जरूर हैं, लेकिन मानते हैं मन की बात। अपनी बुद्धि में बहुत घमंड है बुद्धि बड़ा। ऋषि कह रहे हैं कि सत्संग करना जग करना है। सत्संग जब करना जग करना है। उत्तम कर्मों से कोई शांत करता है, स्तुति करता है और स्तुति नहीं, गलत शब्द है बाबा, हो सकते। स्नान गलत है, शुद्ध में क्या कहते हैं? स्नान। स्नान मतलब नहीं नहाना।
हम स्नान किए, हजूर कहते थे नेपाल में स्नान किया मतलब नहीं नहाया, क्या बोलता स्नान किए, स्नान किए। स्नान में ओ मना नहीं, व्याकरण में चंद्रमा बैठे हुए शिक्षक हैं, चचा बैठे हुए हैं, ओ मना नहीं, बच्चों का ओ मना नहीं होता व्याकरण में। स्नान मतलब नहीं नहाना। स्तुति कैसे बोलते हैं आप, मतलब तब प्रार्थना नहीं करना, स्तुति करते हैं मतलब प्रार्थना नहीं कर, सातुति, सातुति आधा सौ है। और इसका प्रमाण दिखाएंगे आपको, हजूर जो कहते इसका पूरा प्रमाण दिखाएंगे हम आपको। नवधा भक्ति में कहीं भी स्तुति करो तो वो और लगाया गया है, तब पढ़िए, वो और लगा दिया गया है। अपभ्रंश भाषा संतों को अधिकार है, व्याकरण के पढ़े भी वो लिख सकते हैं। विद्वान को नियम में, संत को पूरा अधिकार। तो वहां पर गोस्वामी जी ने यह लिखा है कि भी स्तुति करो तुम्हारी, और लगा हुआ और लगा हुआ है तो स्तुति, उसका मतलब स्व को स्तुति नहीं पढ़ सकते आप, और आपको दिखाएंगे हम। सत्संग जो में पढ़िए आप, चरणदास जी महाराज की वाणी में, स्तुति कहीं न जाए महिमा गुरु के, स्तुति कहीं न जाए, और लगा दिया गया है। जहाँ और लगाया गया है स्तुति कहिए, और जहाँ नहीं लगाया गया सतुति कहिए। एक इस शब्द में दिया गया है, ये दिया गया है कि नहीं, जो स्तुति करता है प्रभु की, परमात्मा का जो जसगान करता है, जो हम आरती अभी गाते हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा पड़ा पर और अक्षर पार में, ये जो हम लोग का प्रार्थना है गीता के अनुकूल है। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं क्षेत्र क्षर अक्षर के पार में मैं हूँ, अक्षर अक्षर के पार में मैं पुरुषोत्तम हूँ कौनते। और गुरुराज ने भी कहा जो गीता कहती है वह संत मत का प्रार्थना करता है। सब क्षेत्र क्षर अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में। इस प्रकार से आप सब संतन की बड़ी बलियारी, संतों की बड़ाई और मंगल मूर्ति से लेकर जय जय परम प्रचंड वेदंग मम तक ये गुरु की बड़ाई यार करते हैं आप, यार करते हैं प्रेम से आप, ये काम करते हैं प्रेम से आप। और क्या करते हैं आप, जो समृद्ध कमाल धनी है। कौन है धनी? धनी कौन है? हे सदगुरु तुम पूर्ण धनी। धनी कौन होता है? जो परमात्मा को पाता है, जो परमात्मा को पाया वो पूर्ण धनी है। क्यों? परमात्मा पूर्ण है, संसार छोटा है, परमात्मा बड़े। हजूर कभी कभी कहानी कहते थे, एक आदमी था सीधा सपट्टा आदमी, गांव का देहात का आदमी, एकदम सीधा। ससुराल चला गया, साथ में नौकर को भी ले लिया। सास माता थी घर में, देखी कि दामाद बाबू आए हैं तो कुछ खिलाना चाहिए। सोची कि अब क्या खिलावे, तुरंत कुछ देना चाहिए, बाद में तो भोजन बनेगा। केला था घर में पका हुआ, मालभोग और बागनर। देखें बागनर तो बड़का बड़का होता है, मालभोग छोटा होता है, लेकिन बड़ा सुंदर केला होता है। सोची तब तक कुछ देना चाहिए खाने के लिए। वो ऐसा आदमी था दामाद, नौकर को साथे बैठा लिया, तुम भी बैठो। और सास माँ देखती है कि नौकरों को बैठा लिया बगल में, अब मालभोग नौकर को देंगे नहीं, दामाद को देंगे। दामाद के थाले में दी मालभोग केला बढ़िया वाला, और नौकरवा को दे दिया वो बड़का बागनर पेट भरन केला। उसका दामाद ऐसा सीधा सपट्टा था, खा तो रहा था लेकिन मन उदास हो गया। बार बार नौकरवा का मुंह देखे या उसका थरिया देखे। खा के दरवाजे पर आया, नौकर से कहा कि तुरा दिल को बड़का बड़का, हमरा दिल को छोटका। नौकर था होशियार का, नहीं मालिक की बात नहीं है, अपने दामाद से न दिल के अपने मालभो, हम नौकर से दिल के बागनर ना, तुरा दिल को बड़का बड़का, हमरा दिल को छोटका। हजूर कहते थे, पूज्य महर्षि दलवाद परमहंस महाराज सुनाते इस कहानी कहा करके, हम लोग भी उतने सरपट नारायण है। संसार है बड़का बड़का, ये मालभोग है, ये बागनर है। संसार में कुछ है नहीं, बड़का बड़का बागनर है। और परमात्मा भगवान सत्य, ये जो ईश्वर, ये मालभोग है। हम लोग भी संसारे चाहते हैं, बागनरे चाहते हैं। हम लोग भी सरपट्टे नारायण है कि नहीं? संसार में तो कुछ है नहीं, वही हम चाहते हैं। परमात्मा तो पूर्ण धनी। पूर्ण धनी कौन है? सदगुरु तू पूर्ण धनी। कहते जो पूर्ण धनी है, जो ईश्वरवान पुरुष है, उसको आप दान करते हैं, थोड़ा आहुति देखते हैं जो आप डालते हैं हवन में, थोड़ा सा अपना कुछ भी दान करते हैं ऐसे पुरुष को। किस पुरुष को दान करते हैं? जो पूर्ण धनी है, जो संत हैं, जो परमात्मा को पाए हैं, ऐसे पुरुष को दान करिएगा, आपको अन्न का अभाव कभी नहीं होगा। इसका प्रमाण मैं कर सकता हूं।
हम पूज्यपाद महर्षि दलवाल प्रणव जी महाराज पूर्ण धनी थे, अरे मेरे पास तो पैसा था नहीं, थोड़ा सा हम पढ़ा करके उसी से कभी एक गमछा कभी थोड़ा थोड़ा कुछ देते थे, हमको भी कोई कमी नहीं है। ये पूरा प्रमाण मेरे पास में है। बैंक में जमा करते ब्याज मिलता है कि नहीं? ऐसे पुरुष अगर मिल जाए और वे आपका कुछ स्वीकार कर लें तो आपको जीवन भर कमी नहीं रहेगी। ये वेद मंत्र देखिए, प्रमाण दे रहा है आपको कि नहीं, जो ऐश्वर्यवान पुरुष हैं, जो पूर्ण धनी हैं, जो परमात्मा को प्राय पुरुष हैं, इनको अगर कुछ दान करिएगा आहुति तुल्य भी, तो आपको अन्न का अभाव नहीं होगा, जस का अभाव नहीं होगा, आपको आपकी बड़ाई संसार में होगी, आप खाते नहीं खा सकेंगे, पहनते नहीं पहन सकेंगे, और आपको घमंड भी नहीं होगा, अहंकार भी नहीं होगा कि मुझे धन हो गया। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, देखिए ना, बहुत दिन जमाने की बात, जिस समय में कि जिनका जहाँ घर बनाए हैं पूरा खेते खेत था, कुछ नहीं था, पूरा खेत था, और पूजपात कोई ले गए थे अपनी जमीन पर। उस समय में सड़क से उतरने का गाड़ी नहीं था, उतर कर पैदल गए थे, रोड पर गाड़ी खड़ी कर दी गई थी, और बाबा लाठी लेकर के पैदल की जमीन पर गए थे और घूम करके बोले थे यहाँ पर सत्संग करके रहिएगा, बना लीजिए। कि अब देखिए गए तो घर में देखिए घर भी बना और घर में शांति भी हो गई कि नहीं। क्या कहने का भाव है कि जो पूर्ण पुरुष हैं, वो पूर्ण पुरुष अगर कुछ भी उनको आपने दे दिया, कुछ आप मुंह में ले लिया, कुछ खा लिया, तो परमात्मा खा ली, ब्रह्म खा लिया। ऐसे पुरुष का मिलना दुर्लभ है, ऐसे पुरुष का मिलना दुर्लभ है। संत उपाधि से विभूषित तो लोग कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन संत बनना कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। जो परमात्मा को पाना बहुत कठिन काम होता है कि नहीं। ये चीज जो होते हैं, ऋषि कह रहे हैं, ऐसे पुरुष को अगर आप परमात्मा का स्तुति करिए, शांति उपाय करिए, परमात्मा का को याद करिए, और थोड़ा सा भी आप कुछ दीजिए उसको, थोड़ा सा भी कुछ दीजिए, जितना शक्ति है। बाबा कहते थे शक्ति भक्ति भर, शक्ति भक्ति शक्ति भर, भक्ति शक्ति भर, भक्ति शक्ति वाली करनी चाहिए, क्षमता के मुताबिक करनी चाहिए, कोई बात नहीं है। श्रद्धा से आप अमीर ने लाख रुपया दान दिया, गरीब थोड़ा दिया, दोनों बराबर हो गया। किसी की आमदनी है 10,000 रुपया रोज की, वह दान करता है 100 रुपया। किसी की आमदनी है 200 रुपया, 10 टका किया, बेसी कौन किया? आप परसेंट जोड़ लीजिए, कौन किया? अपनी क्षमता के मुताबिक दान का कम नहीं किया, बहुत कुछ किया। भगवान राम का जो पुल बन रहा था लंका पर चढ़ाई के लिए, देखते हैं सब कोई ला रहा था, एक गिलहरी भी पथरा के डाल रहा था। भगवान ने कहा यह भी सेवा कम नहीं कर रहा है, कम नहीं कर रहा है कि नहीं। जो क्षमता आपकी है उसमें थोड़ा सा भी आप दान करते हैं। एक पैसे पुरुष को दान करिए जो पूर्ण धनी है, पूर्ण ऐश्वर्यवान होते हैं, और आप सतुति प्रार्थना करते रहिए। मतलब प्रेम से आप सत्संग करिए, शांत करिए अपने आप को शांत करिए। आप अपने को शांत करिएगा और ऐसे लोगों को दान करिएगा तो आपको न अन्न घटेगा, न जस घटेगा, न घमंड होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपने जग कर लिया, मतलब सत्संग करना भी जग करना है। हम लोग सत्संग जो करते हैं जग करते हैं साहब, महान जग करते हैं, सारा जग नहीं करते हैं। हम लोग बैठ करके सत्संग करते हैं, साप्ताहिक करते हैं, दैनिक करते हैं, इसे जग करते हैं। अब जो जग करेंगे जग का फल भी आपको होगा। सत्संग करना सबसे बड़ा यज्ञ है। क्यों? सत्संग को गोस्वामी जी ने भगवान राम का शरीर कहा है। आप पढ़े बिना पत्रिका, देहि सत्संग निजंग सुडंग भवभंग कारण संसोघारी, मतलब हे लक्ष्मीपति, सत्संग आपका शरीर है। हम तो बोलते रहते हैं अपनी भाषा में, जिंदा जिंदा भगवान सत्संग है। पिताजी जीवित है, बेटा को चिंता होती है, बाप जिंदा है, बेटा को कोई चिंता नहीं है। जिस घर में सत्संग है, भगवान का जिंदा मूर्ति घर में आ गया, जो सत्संग करता है घर में, उसको भी चिंता की जरूरत नहीं है। सत्संग करते हैं अगर बढ़िया से, आप निश्चिंत रहिए, आपको अन्न नहीं घटेगा, रोटी नहीं घटेगी। सत्संग करने 4 चीज की प्राप्ति होती है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। रामायण में पढ़िए आप, और वेद मंत्र भी कह रहा है सत्संग करना जग करना है। सत्संग कर लिया सबसे बड़ी पूजा हो गई। मोटी मोटी पूजा लोग करते हैं, भगवान का मूर्ति लगा करके। हम सत्संग कर जिंदा मूर्ति बैठा देते हैं, सत्संग किया, भगवान जिंदा मूर्ति हमारे घर में आ गए। सत्संगति मुद मंगल मूला,
कल्याण की जड़ सत्संग है। आप देखिए ना, कटहल फलता है, आम फलता है गाछ में, कल्याण कहाँ फलेगा? जिस घर में सत्संग होगा प्रेम से, उस घर में कोई आफत भी नहीं होगा, कोई संकट भी नहीं होगा, अन्न का कमी नहीं होगा, जस का कमी नहीं होगा। ये वेद मंत्र हैं। अब हम भी सत्संग करते हैं, कमी क्यों हो जाती है? इसका कहीं कहीं सत्संग में कमी है। ये पंच पाप, ये 5 पाप जो है घातक चीज है। ये 5 पाप अगर होता रहेगा घर में, अन्न नहीं बढ़ने देगा, धन नहीं बढ़ने देगा, शांति नहीं बढ़ने देगी। उल्टा पुल्टा कमाइए, किसी को ठगिएगा, आप ठगा जाइएगा। कबीर साहब ने कहा, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होए और न ठगे दुख होए। किसी को ठग लीजिएगा, आपको दुख हो जाएगा। आप ठगा जाइए, कोई बात नहीं है, सुख ही होगा। जो आपको ठगा आपका पाप ले गया, जो आपको ठग लिया वो आपका पाप ले गया। किसी को आप ठग लिए, पाप ले आए। लेकिन हम लोग के मन में क्या होता है, प्राय लोग बोलते हैं बिजनेस करने में तो झूठ बोलने पड़ेगा। माने एक बीमारी बैठा ली है मन में, ऐसा बैठा लिए रोग ही, झूठ फरेब नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? झूठ फरेब से काम चलता है। झूठ फरेब करने से बरकतें नहीं होगा, और झूठ फरेब उभर जाएगा तो गाहकियों खत्म हो जाएगा। या झूठा दुकानदार है, इसके हम मत जाओ। ईमानदारी से काम करेंगे लोग आपके यहाँ आवेगा। ईमानदार आदमी है, इसका सामान खरीदो, ये बढ़िया आदमी है, इसका सामान खरीदो। झूठ फरेब ठगिएगा, ठग टू एक दो ठगिएगा, बाकी सब लोग नहीं आएगा, आपका व्यवहार उलट जाएगा। ईमानदारी ये सबसे अच्छी नीति है। कौन कहता है कि ठग ठुक कोई अमीर बना कोई आज तक? कौन बना? भी कहते थे पूज्य महर्षि साई स्वामी जी महाराज, 2 भाई गया ठग ठुक करने विदेश प्रदेश, ठग ठुक का कमाई किया, बहुत ठग ठुक किया, इधर किया उधर किया, ढेर पैसा हो गया, ढेर पैसा हो गया। सबको क्या किया, वो सोना चांदी पटरी में बांध लिया, कहा भैया अब ढेर पैसा हो गया, चलिए अब घरे में कोई बिजनेस कर लेंगे। दोनों भाई आ रहा था, भारी था पटरी, छटका भाई कपार पर लेना, उसके मन में आने लगे बात की, इतना जो धन है भाइयों का आधा हो जाएगा, जंगल का रास्ता अगर मार दे भैया को सब हमरे न हो जाएगा। जब लगे भारी का भैया आप लीजिए, जब बड़का भाई कबार पर ले तो बड़का भाई के मन में होता था कि समूचा धन आधा इसको भी देना पड़ेगा, और इसको रास्ते में मार देना समूचा हमरे हो जाएगा। जो जो मथा पर ले उसके मन में ये बात चलने लगे। आते आते जब घर के पास में आया तो कहा, बड़का भाई ने कहा कि रे हम जब कपार पर पटरी को लेते हैं तुमको मार देने का मन करता है हमको। कहा भैया हमको भी लेते तो मार देगा। बता रहे जानते हो धाने खराब है, दोनों भाई का जान ले लेगा, फेंक दो, संतोष करो, आ चलो अब ईमानदारी से कमाएंगे खाएंगे। कहा ठीक है भैया फेंक दीजिए। तो घर के बगल में गड्ढा था बाड़ी में पीछे, उसमें दोनों भाई से फेंक दिया। इधर से घर द्वार पर आया, उसकी बहन आई थी ससुराल से, गई ले पानी, देखती है लाल कपड़ा कोई बंधा हुआ है, देखिए सोना है, झट छिपाने लगी। भाभी कहीं ना देख ले, लेने नहीं देगी, तो छिपा जो रही थी। भाभी जो गई चापाकल पर, भाभी ली देख, भाभी देख ली, सोची कि अब क्या होगा, भाभी तो हल्ला करेगी, भाभी को मार देना चाहिए। शीशा हुआ, फूटा हुआ शीशा था, पेटे में भाभी को भोंक दी। भाभी चिल्लाई, मरने लगी तो दोनों भाई दौड़ कर गया, देखिए हमारी बहन हमारी पत्नी को मार रहा है। बंदूक था घर में, निकाला, बहन को गोली मार दिया। तब बड़का भाई कहते देखो वही धन आते आते 2 का जान ले ही लिया, आते आते 2 का जान ले ही लिया। 2 नंबर पैसा को तौबा करिए। आज तक आपने कहा कि जितना बढ़ेगा अब सुख नहीं हुआ, अब तो कौन फेंकिए। मोह कैसा होता है, 2 नंबर टका के लोग एकदम कैसे फेंक दें जमीन को। अरे जो किसी का बेईमानी किए दे दीजिए ना, कम से कम जल्दी शांत हो जाइएगा, क्षमा मांग लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। भैया उसमें बुद्धि नहीं था, सत्संग की बुद्धि हो गया, और सत्संग हो कर करके बुद्धि ठगने का रह गया। तो सत्संग हुआ, सत्संग हुआ, ये पाखंड हुआ। आ तब कहते हैं सत्संगो करे छिए खाइयो नहीं भेटे छे। सत्संग करते पाखंड करते हैं आप, क्या करते हैं सो कही दो। सत्संग विवेक सिखाता है। सत्संग जब करेंगे, सत्संग जब करेंगे, तौबा करिए। सूखा खाइए मंजूर है, वह रोटी मत खाइए जो पैसा घूस वाला हो। सादा में रहिए मंजूर है, घर मत बनाइए जो 2 नंबर के पैसे का हो, आपको बेचैन कर देगा, पागल कर देगा, आपका रोग भोग ले आएगा आपके जीवन में, और सदा आपके जीवन को खा जाएगा। ना यहाँ शांति होगी, मरने के बाद शांति जीवन में आपको नहीं होगी। जैसे हो वैसे करिए। तो कहते हैं सत्संग करना जब करना है
जो सत्संग करता है, स्तुति करता है परमात्मा का, अपने को शांत करता है। हम अगर सत्संग करते हैं, भीतर में अगर भीतर में शांति तो बाहर में भी शांति, मन में शांति, अंदर बाहर में शांति करिए। और जो कुछ आपके पास में है, थोड़े बहुत ऐसे पुरुष को आप देखिए ना, ये संत मत संस्था क्या है, गुरु महाराज जी क्या है, पूर्ण धनी है। आप संत मत संस्था में अगर दान करते हैं कुछ भी, तो क्या करते हैं, अपना भगवान बाबा कहते भगवान के बैंक में जमा करो, ब्याज में संसार चलेगा, मूलधन वहां मिलेगा। संसार में ब्याज में आप कुछ भी दान करते हैं सत्संग में, आपको जो है अन्न की कमी नहीं होगी, आपका जस नहीं कमेगा और आपको घमंड भी नहीं घेरेगा। क्या हुआ, सत्संग करना भी जग करना है, सबसे बड़ा यज्ञ है सत्संग करना, सतुति प्रार्थना करना, सत्संग करना और ईमानदारी से कमा कर खाना। वेद मंत्र कहता है ऐसा अगर आप करते हो, उस मनुष्य को कभी भी अन्न का कमी नहीं होगा, उसको कभी भी अन्न नहीं घटेगा, उसको जस नहीं घटेगा, उसको घमंड भी नहीं घेरेगा। यही पूरे मंत्र का सार था। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। कल है शिक्षक दिवस, कल दोनों बेला में हम आपको सुना देंगे गुरु महाराज जी का प्रवचन। शिक्षक कैसा होना चाहिए, छात्र को क्या पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, क्या वैदिक परंपरा है, सब चीज़ों को आप सुनेंगे। कल दोनों बेला सत्संग में होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। बच्चों को शिक्षक बढ़िया मिल जाए, बच्चा सुंदर हो जाएगा, शिक्षक गलत मिल जाए, बच्चा खराब हो जाएगा। शिक्षक को कैसा बनना चाहिए, आदि आदि बातें कल के लिए। प्रेम से बोली सद्गुरु महाराज की जय।